वेलकम टू द जियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज फ्रॉम केएम बांगर। अभी तक हमने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नाउ दिस इज़ द वीडियो 1 फॉर चैप्टर 5 इग्नियस रॉक्स। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द रॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड समथिंग अबाउट द टेक्सचर्स। So here our first question is, which of the following is wrong about the rock cycle? So here आपके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 टाइप ऑफ रॉक्स। यस, दिस इज ट्रू। सेकेंड वन इज इन द रॉक साइकिल one type of rock changes into another type. Yes, this is also true. Then the third one is only igneous and sedimentary rocks take part in it. So ये wrong है क्योंकि यहाँ पर रॉक साइकिल में igneous, sedimentary as well as metamorphic rock तीनों रॉक पार्टिसिपेट करती हैं। Then fourth one is igneous, sedimentary and metamorphic rocks all take part in the rock cycle. सो यहाँ पर पूछा गया था रॉन्ग स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन द हॉट एंड मोल्टन मटेरियल कम्स आउट अपॉन द अर्थ सरफेस इट इज़ कॉल्ड। सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज़ द अर्थ सरफेस एंड अगर कोई भी मोल्टन मटेरियल इसके ब्लो में है, इसके नीचे है, देन दिस इज़ नोन एज मैग्मा। एंड जैसे ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू और फिशर्स के थ्रू एनीथिंग ये अगर सरफेस पर एक्सपोज हो जाता है देन इसको हम कहते हैं लावा। सो यहाँ पर पूछा गया है अपॉन द अर्थ सरफेस, सो इट इज़ द लावा। सेकेंड ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड वन इज एसिडिक मैग्मा इज। सो एसिडिक एंड बेसिक मैग्मा को हम मेनली क्लासीफाई करते हैं on the basis of few elements like silica, sodium, potassium, calcium, magnesium and iron. So let us assume that we have 2 groups, silica, sodium, potassium and calcium, magnesium and iron. So if we talk about the acidic rocks में silica, sodium and potassium ज़्यादा होता है। they are rich in silica, sodium and potassium and they are poor in the calcium, magnesium and iron. वहीं पर अगर हम बात करते हैं बेसिक मैग्मा की, सो इट इज़ पुअर इन द सिलिका, सोडियम एंड पोटेशियम और इसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। सो यहाँ पर एसिडिक मैग्मा पूछा गया एंड हेंस फर्स्ट ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रॉक्स हैव द सिलिका परसेंटेज बिटवीन 45% एंड 55%। सो किसी भी रॉक में हमारा कितना सिलिका मिल रहा है, कितना वेट परसेंट है सिलिका का, उसके बेसिस पर रॉक को क्लासिफाई किया गया है। अगर सिलिका परसेंटेज लेस देन 45% है देन इट इज़ नॉन एज द अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। अगर 45 to 55% के बीच में मिल रहा है देन इट इज़ नॉन एज द बेसिक रॉक्स। अगर ये थोड़ा और इंक्रीज हो जाके 55 to 65% हो जाता है देन वी विल कॉल इट द इंटरमीडिएट रॉक। एंड अगर 65 से भी ज़्यादा हो जाता है देन वी विल कॉल इट एज द एसिडिक रॉक। सो यहाँ पर 45 to 55 पूछा गया है एंड इट इज़ द बेसिक रॉक। सो हेंस यहाँ पर भी हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th एबंडेंट क्वार्ट्ज इज फाउंड इन। सो अगर हमारा किसी भी रॉक में SiO2 जो ऑक्साइड होता है ये अगर काफ़ी ज़्यादा है कि सारे मिनरल क्रिस्टलाइज होने के बाद भी SiO2 बचा हुआ रहता है देन द रॉक विल नोन एज द ओवर सैचुरेटेड रॉक्स। एंड ऐसी कंडीशन में SiO2 डायरेक्ट क्रिस्टलाइज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज। सो इन द ओवर सैचुरेटेड रॉक्स हमको एबंडेंट क्वार्ट्ज देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देन अगर SiO2 एग्जैक्ट मिनरल्स क्रिस्टलाइज होने के बाद बिल्कुल भी नहीं बचता है देन रॉक विल नोन एज द सैचुरेटेड रॉक्स। अगर थर्ड कंडीशन आती है जहाँ पर SiO2 काफ़ी कम है कि मिनरल क्रिस्टलाइज होने में SiO2 कम पड़ रहा है देन रॉक विल नोन एज द अंडर सैचुरेटेड रॉक्स। एंड हेंस चूँकि SiO2 काफ़ी कम रहता है देन यहाँ पर सिलिका डिफिशियंट मिनरल्स हमको देखने को मिलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6th वन इज largest crystals are found in। Based on the depth
हमने इग्नियस रॉक्स को 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है, प्लूटोनिक रॉक्स, हाइपरबेसल रॉक्स एंड वॉल्केनिक रॉक्स। सो प्लूटोनिक रॉक्स जो है वो काफ़ी डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस फॉर्म होती हैं, एंड चूँकि अर्थ के अंदर जाने पर जो भी हमारा मैग्मा है वो और उसका सराउंडिंग टेम्परेचर काफ़ी सिमिलर होता है, मीन्स उसमें डिफरेंस कम होता है, देन रॉक हमारा धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होती है एंड उसमें लार्ज क्रिस्टल्स डेवलप होते हैं। वहीं पर अगर हमारा मैग्मा काफ़ी ऊपर आ जाता है या फिर एक्सपोज्ड हो जाता है, देन टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एंड वो काफ़ी जल्दी क्रिस्टलाइज हो जाती है और क्रिस्टल वेल डेवलप फॉर्म नहीं हो पाते हैं, एंड हेंस जो क्रिस्टल्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हो जाते हैं। सो जितना डीप में रॉक क्रिस्टलाइज होगी उतना बड़ा हमको क्रिस्टल मिलता है। सो हेंस प्लूटोनिक रॉक्स दे आर द सबसे ज़्यादा गहराई पर प्लूटोनिक रॉक्स मिलती हैं, एंड हेंस लार्ज क्रिस्टल विल बी फाउंड इन द प्लूटोनिक रॉक्स। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7th वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज द वॉल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ साइनाइट। वॉल्केनिक इक्विवेलेंट मीन्स हमारा रॉक का केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा बट वो अर्थ सरफेस के ऊपर फॉर्म होती है। देन अगर हम बात करें प्लूटोनिक की, तो प्लूटोनिक इक्विवेलेंट मीन्स सेम रॉक कंपोजिशन अगर वह प्लूटोनिक काफ़ी डीप में फॉर्म होती है। सो फॉर द साइनाइट द वॉल्केनिक इक्विवेलेंट इज़ द ट्रेचाइट। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है हमारी बुक के एम्बांगर में, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में प्लूटोनिक रॉक्स दी हुई हैं एंड स्मॉल लेटर्स में अपना हमारा वॉल्केनिक रॉक्स दी गई हैं। सो ग्रेनाइट इज अ प्लूटोनिक रॉक्स, इसकी वॉल्केनिक इक्विवेलेंट होती है रियोलाइट। देन एडमलाइट, इसका वॉल्केनिक इक्विवेलेंट रियोडेकाइट। फॉर ग्रेनोडायराइट इट इज़ डेकाइट। डायोराइट का लिए एंडेसाइट हो जाता है। मोन्जोनाइट, ट्रैकी एंडेसाइट, साइनाइट, ट्रेचाइट। सो इस तरीके से वॉल्केनिक इक्विवेलेंट एंड देयर प्लूटोनिक इक्विवेलेंट की ये टेबल आप याद कर लीजिएगा। सो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। साइनाइट इज प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ ट्रेचाइट या फिर ट्रेचाइट इज द वॉल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ साइनाइट। देन क्वेश्चन नंबर 8th वन इज व्हेन अ रॉक मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ ग्लासी मटेरियल इट इज़ नोन एज। नो, रॉक में या तो क्रिस्टल होगा, अगर वो काफ़ी जल्दी कूल हो जाएगी तो ये एकदम से ग्लासी मटेरियल हो जाएगा। इफ़ इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टोटली ग्लासी मटेरियल दैट इज़ नोन एज द होलो हैलाइन। अगर पूरा क्रिस्टल है देन इट विल बी नोन एज द होलो क्रिस्टलाइन। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है ए इज़ द होलो क्रिस्टलाइन टेक्सचर। यहाँ पर रॉक में कम्प्लीटली मेडअप ऑफ क्रिस्टल्स है, वहीं पर बी में रॉक जो है वो कम्प्लीटली ग्लासी मटेरियल से बनी हुई है। एज एन एग्जाम्पल होलो क्रिस्टलाइन का बायोटाइट ग्रेनाइट एंड फॉर द होलो हैलाइन इट इज़ द ऑब्सीडियन। मैरो क्रिस्टलाइन इन दोनों के बीच में लाई करता है कि कुछ क्रिस्टल्स डेवलप हो गए एंड कुछ ग्लासी मटेरियल से रॉक बनी हुई है। सो हेयर सेकेंड ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9th वन इज व्हेन द फेसेस ऑफ अ क्रिस्टल आर वेल डेवलप्ड। अब अगर कोई भी क्रिस्टल ग्रो करता है देन उसकी एक परफेक्ट बाउंड्री होती है फेसेस, जैसा कि हमने क्रिस्टलोग्राफी में पढ़ा था, फेस, एज, सॉलिड एंगल्स। सो अगर हमारा फेसेस वेल डेवलप्ड है देन इट इज़ नोन एज द यूहेड्रल। बट अगर ये पार्शियली डेवलप्ड है लाइक दिस, कुछ फेसेस डेवलप हो गए हैं बाकी कुछ पार्शियली डेवलप्ड हैं, सही से डेवलप नहीं हो पाए, देन द क्रिस्टल नोन एज द सबहेड्रल। और अगर बिल्कुल भी फेस डेवलप नहीं होता है लाइक अगर कोई क्रिस्टल इस तरीके से मिलेगा देन दे आर नोन एज द एनहेड्रल क्रिस्टल्स। सो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था क्रिस्टल्स आर फेसेस ऑफ क्रिस्टल्स आर वेल डेवलप्ड। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दैट दे आर नोन एज द यूहेड्रल क्रिस्टल्स। देन क्वेश्चन नंबर 10th इज टेक्सचर इज ऑल्सो नोन एज द पेनिडियोमॉर्फिक। सो अगर किसी रॉक में सारे ग्रेन्स, मोस्ट ऑफ द ग्रेन्स यूहेड्रल मिल रहे हैं, मीन्स सारे ग्रेन्स में वेल डेवलप्ड फेसेस हैं, देन इट इज़ नोन एज द पेनिडियोमॉर्फिक टेक्सचर। अगर अनहेड्रल मिलते हैं तो उनके लिए एक अलग नाम दिया गया है, देन सबहेड्रल मिलते हैं तो उनके लिए एक अलग नाम दिया गया है। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं दैट इन द यूहेड्रल क्रिस्टल्स
फेसेस होते हैं वेल डेवलप्ड, दैट मीन्स दे आर स्ट्रेट होते हैं। एंड यहाँ पर एक टर्म आता है पेन, एंड हमारा जो पेन होता है जिससे हम लिखते हैं कलम, वो भी एक स्ट्रेट होता है। सो यूहेड्रल बिलोंग्स टू द पेनिडियोमॉर्फिक। सब हेड्रल हमारा होता है हेपेडियोमॉर्फिक। देन अनहेड्रल क्रिस्टल्स से अगर रॉक कंपोज्ड है देन इट विल बी नोन एज द एलोट्रियोमॉर्फिक टेक्सचर। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11th वन इज व्हेन एन इग्नियस रॉक कंटेन्स लार्ज क्रिस्टल्स of some minerals which are set in the matrix which is fine grained, then what will be the texture? So this texture is known as the porphyritic texture, जहाँ पर आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। So large grains and these large grains are surrounded by the smaller grains। ये smaller grains छोटे छोटे भी हो सकते हैं और ये complete glassy material भी हो सकता है। सो जो बड़े ग्रेन्स हैं इनको हम कहते हैं फिनोक्रिस्ट, एंड जो छोटे छोटे हैं इनको हम कहते हैं ग्राउंड मास। एंड दिस टाइप ऑफ टेक्सचर इज नोन एज योर पोरफेरिटिक टेक्सचर। सो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, दैट इज़ द पोइकेलिटिक टेक्सचर। सो पोइकेलिटिक टेक्सचर में छोटे छोटे ग्रेन्स जो हैं वो लार्ज ग्रेन्स के अंदर मिलते हैं, जस्ट लाइक द सेकेंड इमेज। यहाँ पर ये बड़ा क्रिस्टल है एंड इसके अंदर हमको ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज नॉन एज योर पोइकेलिटिक टेक्सचर। देन क्वेश्चन नंबर 12th वन इज ऑप्टिक टेक्सचर इज। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमें बताना है ऑप्टिक टेक्सचर क्या है। आइदर इट इज़ अ टाइप ऑफ पोइकेलिटिक टेक्सचर, या फिर इन विच ऑप्टिक टेक्सचर इज इन विच लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ ऑगाइट एनक्लोज स्मॉलर लेयर्स ऑफ प्लेजियोक्लेस, or it is found in the dolerites. So all of these three are true about the optic texture. So यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। That optic texture is a type of poikilotic texture जिसमें हमको क्रिस्टल्स मिलते हैं ऑगाइट एंड प्लेजियोक्लेस के, एंड ऑगाइट इनक्लोजेस स्मॉलर लेयर्स ऑफ प्लेजियोक्लेस, एंड ये टेक्सचर हमको मेनली मिलता है डोलेराइट रॉक में। सो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टेक्सचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन थैंक यू।